नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी बिहार में कांग्रेस लालू से तोड़ेगी गठबंधन, राहुल के प्लान से दंग रह गए मोदी नीतीश की, और इंडिया की बड़ी जीत अब यहां बैलेट पेपर से होंगे चुनाव की। वहीं दिल्ली चुनाव में तेज हुई उठापटक, राहुल केजरीवाल में कड़ी टक्कर की, साथ ही मिल्कीपुर में अखिलेश की दहाड़ से घबराई योगी की। वहीं चुनाव से पहले बिहार एनडीए में भारी बगावत, सीटों में खींचतान तेज की। इधर सैफ अली कांड में बुरे फंसे फडणवीस और डबल इंजन की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम आतिशी और संजय सिंह को कोर्ट नोटिस, संदीप दीक्षित पर भाजपा से करोड़ों रुपए लेकर चुनाव लड़ने का लगाया था आरोप। कांग्रेस से छठी लिस्ट जारी, तिमारपुर से लोकेंद्र चौधरी, रोहतास नगर से सुरेशवती चौहान को मिला टिकट, 70 सीटों पर कैंडिडेट हुए पूरे। किसानों का शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का ऐलान, 101 किसान होंगे रवाना। पंधेर बोले मोदी के पीएम रहते एमएसपी कानून बनवाएंगे। लखमा को हर महीने 2 करोड़ मिला कमीशन, ईडी के वकील बोले 36 महीने से 72 करोड़ मिले, इससे हरीश का घर कांग्रेस भवन बना। अखिलेश बोले मिल्कीपुर में गुजरात वालों से बचकर रहिए, अयोध्या में किसानों की जमीन छीनी जा रही, भगवान राम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। बिहार में चुनाव से पहले मांझी ने बढ़ाई एनडीए की टेंशन, रख दी इतने सीटों की डिमांड। महाराष्ट्र में फडणवीस कानून व्यवस्था बनाए रखने में है नाकाम, सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर भड़के विपक्षी नेता। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे, बैलेट पेपर से होंगे पंचायत चुनाव, अधिसूचना हुई जारी, 18 जनवरी के बाद हो सकता है ऐलान। चुनाव प्रचार में एआई का उपयोग जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ करे राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग की है सलाह। आरजेडी से गठबंधन तोड़ेगी कांग्रेस, राहुल के बिहार दौरे से पहले सियासी अटकलें हुई तेज, नेता बोले कुछ भी संभव है। लैंड फॉर जॉब केस में अब 30 जनवरी को होगी सुनवाई, सीबीआई का रेल अधिकारी पर केस चलाने की नहीं मिली अनुमति, लालू और तेजस्वी समेत केस में 9 आरोपी हैं। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी मांगा जा रहा वक्त। गोधरा कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 13 फरवरी को होगी, गुजरात सरकार और अन्य दोषियों ने लगाई थी याचिका। पंजाब में फिल्म इमरजेंसी पर बैन की उठी मांग, एसजीपीसी प्रधान ने सीएम मान को लिखा पत्र, कहा सिख समुदाय में रोष पैदा होगा। इतिहास को विकृत करने के लिए आरएसएस प्रमुख के राम मंदिर की प्रतिष्ठा को सच्ची स्वतंत्रता बताने पर बोली ममता बनर्जी। जेडीयू से बुराड़ी सीट से उतरा उम्मीदवार, देवली सीट लोक जनशक्ति पार्टी को मिली। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने की मंजूरी दी, 2026 से होगा लागू, 3985 करोड़ में तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड बनेगा। राम मंदिर आंदोलन पर सेमिनार में बोलेंगे जस्टिस शेखर यादव, वीएचपी के आयोजन में भाषण पर छिड़ा था विवाद। कोयला घोटाला के तहत सुनवाई से हटे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विश्वनाथन, बोले इसी केस का वकील रह चुका सीजीआई खन्ना 10 फरवरी को नई बेंच बनाएंगे। यूपी में बीजेपी के 50% जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, दिल्ली की मंजूरी के बाद जारी होगी लिस्ट, 20 जिलों में फंसा है पेंच। बिहार विधान परिषद के रिजल्ट पर लगी रोक, 20 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। सरकार ने कहा कमेटी ने 5 बार बुलाया लेकिन नहीं आए, सुनील सिंह की सदस्यता का है मामला। अंतरिक्ष में डॉगिंग करने वाला चौथा देश बना भारत, इसरो ने 2 स्पेसक्राफ्ट जोड़े, 30 दिसंबर को लॉन्च हुआ था स्पेसएक्स मिशन। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। बिहार में चुनाव से पहले मांझी ने बढ़ाई एनडीए की टेंशन, रख दी इतने सीटों की मांग। जी हां, बता दें कि बिहार में इस साल अक्टूबर व नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने को हैं, जिससे पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं गठबंधन के दलों ने भी अपनी मांगों को रखना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी ने भी अपने आगामी विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। जीतन राम मांझी का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव
में उनकी पार्टी को 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनके कार्यकर्ता 40 सीटें चाहते हैं। पटना के गांधी मैदान में जल्द ही हम के कार्यकर्ताओं का जुटान होगा, जिससे आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें 4 सीटों पर जीत मिली थी। आगामी चुनाव में 20 सीटों की मांग को लेकर एनडीए में खींचतान की स्थिति देखने को मिल सकती है। सीएम आतिशी और संजय सिंह को कोर्ट नोटिस। कांग्रेस ने 300 यूनिट तक बिजली फ्री सहित 3 गारंटियां दी। जी हां, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की सीएम आतिशी और आप सांसद संजय सिंह को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के मानहानि के मामले में दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। बता दें कि नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अपनी शिकायत में कहा है कि 26 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी और कांग्रेस पर मानहानि करने वाले आरोप लगाए थे। सीएम आतिशी और संजय सिंह ने कहा था कि संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को हराने के लिए भाजपा से करोड़ों रुपए लिए हैं और वे बीजेपी के साथ मिलकर आपको हराने की साजिश रचने में शामिल हैं। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव को लेकर 3 गारंटियों का अब ऐलान किया है। कांग्रेस ने आज सरकार बनने पर दिल्ली की जनता को 500 रुपए का सिलेंडर, फ्री में राशन किट और 300 यूनिट तक फ्री बिजली की गारंटी दी है। अखिलेश यादव बोले, मिल्कीपुर में गुजरात वालों से बचकर रहिए। अयोध्या में किसानों की जमीन छीनी जा रही, भगवान राम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। दरअसल बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज कहा, मिल्कीपुर में गुजरात वालों से बचकर रहना चाहिए। अयोध्या में किसानों की जमीन छीनी जा रही है। जहां आश्रम बनने चाहिए वहां होटल बन रहे हैं। भगवान राम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। अखिलेश यादव ने आज सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उनके निशाने पर मिल्कीपुर से भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु थे। चंद्रभानु कपड़े और पेपर के कारोबारी हैं। वे गुजरात से कपड़ा मंगवाते हैं। उनके गुजरात के बीजेपी नेताओं के बीच अच्छी पैठ भी है। अखिलेश ने सीएम योगी पर भी तंज कसा। कहा, दोनों डिप्टी सीएम को, मुख्यमंत्री को हम हाथ पकड़कर ले जाएंगे और सरयू में डुबकी लगवाएंगे। इनमें से 5 किसानों ने अपनी बात रखी। कहा कि उनकी जमीन छीनी जा रही है, मुआवजा भी सही से नहीं मिल रहा। महाराष्ट्र में फडणवीस कानून व्यवस्था बनाए रखने में है नाकाम। सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर भड़के विपक्षी नेता। जी हां, बता दें कि आज बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद फिल्मी जगत से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मची हुई है। हर कोई घटना पर चिंता जाहिर कर रहा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह घटना साफ दिखाती है कि राज्य में न केवल आम लोग बल्कि मशहूर हस्तियां भी सुरक्षित नहीं हैं। पवार ने कहा कि सैफ अली खान पर मुंबई में उनके घर पर एक घुसपैठिए द्वारा उनको चाकू मारने का मामला दिखाता है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। हाल ही में इसी इलाके में एक व्यक्ति को मारा गया और अब यह घटना हुई। यह सब चिंताजनक नहीं है तो क्या है? राज्य सरकार, खासकर मुख्यमंत्री, जिन पर गृह विभाग की भी जिम्मेदारी है, उन्हें इन मुद्दों पर गंभीरता से तो ध्यान देना चाहिए। आपको तो याद होगा ही कि पिछले साल अक्टूबर में बाबा सिद्दीकी के साथ भी ऐसी ही कुछ घटना हुई है। आरजेडी से गठबंधन तोड़ेगी कांग्रेस। राहुल के बिहार दौरे से पहले सियासी अटकलें तेज। नेता बोले, कुछ भी संभव है। जी हां, बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 18 जनवरी को राम बिहार आगमन को लेकर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तैयारी में जुट गया है। इसी क्रम में कटिहार कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील कुमार यादव के आवासीय कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह कटिहार प्रभारी डॉक्टर इरशाद अहमद खान ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद संविधान बचाओ यात्रा के तहत पहली बार बिहार आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के आगामी विधानसभा चुनाव अलग लड़ने की संभावना पर बताया कि राजनीति में कोई भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस हाईकमान का जो फैसला होगा उस पर कार्य किया जाएगा। इरशाद अहमद ने यह भी कहा कि कांग्रेस 2009 में लोकसभा और 2010 में विधानसभा चुनाव अलग लड़ चुकी है। कांग्रेस तो गठबंधन में आकर ही कमजोर हुई है।
इलेक्शन कमीशन का बड़ा आदेश, कहा चुनाव प्रचार में एआई का उपयोग जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ करें राजनीतिक दल। जी हां, बता दें कि चुनाव आयोग ने आज राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ प्रयोग करने के लिए कहा है। इसे लेकर आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सलाह जारी की है। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार एआई से जारी होने वाले सामग्री का उचित रूप से खुलासा जरूर करें। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को जारी की गई एडवाइजरी में कहा है कि अगर कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किसी फोटो, वीडियो या अन्य सामग्री का उपयोग करे तो उसके स्रोत की जानकारी का खुलासा जरूर किया जाए। आयोग ने यह भी कहा कि राजनीतिक दल विज्ञापन और प्रचार सामग्री पर अगर सिंथेटिक कंटेंट का उपयोग करेंगे तो उनको इसका स्वीकृति देना होगा यानी डिस्क्लेमर देना होगा। इतिहास को विकृत करने के लिए आरएसएस प्रमुख के राम मंदिर की प्रतिष्ठा को सच्ची स्वतंत्रता बताने पर बोली ममता बनर्जी। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख इतिहास को विकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। भागवत ने कहा था कि राम मंदिर के प्रतिष्ठापन का दिन प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन भारत ने सच्ची स्वतंत्रता हासिल की। ममता बनर्जी ने अब इस बयान को देशद्रोही करार देते हुए कहा है कि मैं इस बयान की कड़ी निंदा करती हूं। यह एक बेहद खतरनाक बयान है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। यह इतिहास को विकृत करने की कोशिश है। छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे, बैलेट पेपर से होंगे पंचायत चुनाव। जी हां दर्शकों, बता दें कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे, जबकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। इसे लेकर राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है, जिसमें मतपत्र का प्रावधान विलोपित कर ईवीएम से चुनाव कराने के संशोधित प्रावधान लागू किए गए हैं। वहीं 18 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। दरअसल प्रदेश में पिछला नगरीय निकाय चुनाव साल 2019 में बैलेट पेपर से हुआ था, जबकि उससे पहले 2014 में ईवीएम से ही चुनाव कराए गए थे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बैलेट पेपर की व्यवस्था लागू की गई थी। ऐसे में ईवीएम वाले प्रावधान वापस जोड़े गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर कर सपोर्ट जरूर करें।